हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे चैनल पर आपको फिजिक्स पढ़ाई जाती है और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है तरंग गति। और इसमें एक सबसे खास बात आपको बताएं, सबसे पहले इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं अच्छे अच्छे जो एग्जाम में आते हैं और एग्जाम में हर बार पूछता है एग्जामिनर। और इसमें लास्ट में क्या है, लास्ट में हैंड नोट्स हैं जो कि हाथ के द्वारा लिखे गई हैं। और ये एकदम मतलब जो 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 चैप्टर है उसमें 10-10 पेज हैं और वो एक ही मतलब 2 पेज में वो पूरा चैप्टर फिनिश, मतलब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि वो एक पेज में साथ सेव है, मतलब उन्हीं को हम नोट्स कहते हैं जो कि शॉर्ट में होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको नोट्स में जो भी क्वेश्चन है, फॉर्मूले हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब चीज़ लाएं। बस शर्त ये है कि शर्त ये है कि आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है, किस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 57 डिग्री ताप पर चाल की दोगुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए। V बराबर होता है ईटा अपॉन डी अंडर रूट में, और अंडर रूट में टी अपॉन एम एंड अंडर रूट में टी अपॉन पाई आर स्क्वायर डी। एम को हम पाई आर स्क्वायर डी लिख सकते हैं, डी इसमें घनत्व है। चलिए, जो इसमें जो टी है, यहाँ पर ताप की बात हो रही, तो V जो होता है इसकी वेग होता है जो, सॉरी एक मिनट रुकिए, जो किसी का मतलब वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो टेम्परेचर के अंडर रूट के बराबर होती है। ठीक है गाइस, तो इसमें इस फॉर्मूले में आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो यहाँ से जो टी हमको सबसे पहले दिया है 57 डिग्री, और उस पर जो चाल है हमारी वी है, हमने मानी। वी बराबर क्या होता है अंडर रूट टी, तो वी बराबर 57 डिग्री हमको दी है और 273 इसमें जोड़ेंगे क्योंकि केल्विन में ताप होना चाहिए। ठीक है गाइस, और आगे को हम देखते हैं, जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा जो वी है हमारी पहली तो मिल जाएगी है गाइस। चलिए चलिए, पहली हमारी शर्त पूरी हुई। अब उसने क्या कहा है, 57 डिग्री में जो चाल है हमारी, जो चाल निकली थी 57 डिग्री में वो वी थी। अब उसने कहा है यहाँ पर 2V हो उस ताप को बताया, तो हमने चाल 2V कर दी। तो वो टेम्परेचर हमने माना T प्लस 273 उसको केल्विन में करने के लिए। अब इसमें क्या करना है, जो यहाँ पर जो V है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर V है, V का मान यहाँ पर यहाँ से रख देंगे, यहाँ से उठाकर V का मान इसमें रखेंगे। सो 57 प्लस 273 यहाँ पर हो जाएंगे 330 केल्विन। और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर ये पूरा अंडर रूट में, तो यहाँ तक यहाँ पर हो जाएगा 2√3 330 केल्विन इजकल टू टी डिग्री सेंटीग्रेड में। यहाँ पर याद रखना आप, टी डिग्री सेंटीग्रेड में एंड 273 यहाँ पर जुड़ जाएगा तो वो केल्विन में हो जाएगा। अब इन दोनों ओरों का वर्ग करेंगे, जब हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड 330 है जो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर टी प्लस 273 सेफली आ जाएगा। अब थोड़ा स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर, जब हम यहाँ पर 4 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये होता है 1320, और यहाँ पर जो 273 है वहाँ से घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1047। मतलब 1047 डिग्री वो ताप है जिस पर ध्वनि की चाल 57 डिग्री ताप पर चाल की दोगुनी होगी। ठीक है गाइस, ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चन है आप निकाल सकते हैं अपने घर पर। हम आपके लिए होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन लाएं, एक बार प्रैक्टिस जरूर करना आप प्लीज़। भाई आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपको कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन ये इतना सिंपल है कि मैं बता भी नहीं सकते। चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। दो पहाड़ियों के बीच खड़ा एक व्यक्ति अपने हाथों से ताली बजाता है और 1 सेकंड के अंतराल पर प्रतिध्वनियों की एक श्रेणी सुनाई देती है सुनता है। ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड है, पहाड़ियों के बीच की दूरी। इसमें क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब भी आपका दिमाग घूमता है, इतना बड़ा है छोड़ के आ जाते हो, लेकिन इतना सिंपल है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वी दिया है एंड इसमें टाइम दिया है, तो इसमें दूरी पूछ रहा है। तो हम सीधे सीधे चाल बराबर दूरी बटे समय का फॉर्मूला लगाकर सीधे सीधे हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर हमने, और जो दूरी के लिए हम निकालेंगे तो चाल की यहाँ पर वी में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा एस बराबर वी टी, और वी का मान 340 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना था 1 सेकंड। तो एस बराबर हमारी कितना हो जाएगा 340 मीटर पर सेकंड, और इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये में था 340 मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा भी लगेगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़ यार, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप एक बार बना कर देखो प्लीज़ यार, एक बार पूरा जरूर देखना, आपको एक डाउट आपका हम क्लियर करेंगे आज। चलिए नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर करती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, माध्यम के घनत्व एवं प्रत्यास्थता पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है हमारा, निम्न में से किसका
किसका प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है, तो वो है दाब हमारा। याद रखिए ये क्वेश्चन, मतलब ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप याद भी कर सकते हैं। और आपको हम फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जो होता है वायु में ध्वनि की तरंगों की चाल के लिए जो न्यूटन का फॉर्मूला होता है सी, ऑप्शन सी, मतलब अंडर रूट पी अपन डी। पी इसमें दाब होता है और डी इसमें घनत्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस फॉर्मूले पर हम 13वें क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है इस पर हम पहले ही ऑलरेडी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जो इसमें क्वेश्चन फॉर्मूला है वो है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी होता है। जो ध्वनि की चाल होती है वो टेम्परेचर के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल टू होती है। और इसमें एक क्वेश्चन बेहतरीन है, आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। इसमें क्या है, एक क्वेश्चन देखिए। वायु का ताप 1 डिग्री बढ़ाने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, तो इसमें 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। जी हाँ, आपको याद नहीं था, अब याद कर लीजिए। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन, इसीलिए आपके लिए लाए हैं इम्पोर्टेंट में। वायु का ताप 1 डिग्री बढ़ाने पर उसकी ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0 डिग्री तथा 192 केल्विन। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 0 डिग्री है और यहाँ पर 192 केल्विन पर ध्वनि की चालों का अनुपात, तो जो होता है वो होता है 1:2। आप इसको निकाल सकते हैं घर पर भी, एक बार चेक कर लेना। हमको अपनी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी यार, इसी वजह से हम थोड़ा शॉर्ट में कर आपको सभी चीज़ क्लियर करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाइयों, आपके लिए ये आपके होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करना। किस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री ताप पर चाल की 3 गुनी होगी? वो सबसे पहले हमने क्वेश्चन बताया था, ये सेम उसी पर बेस्ड है। आप इसको घर पर कर कर जरूर देखना, आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छा होगा। चलिए अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट पर, अपने कॉन्सेप्ट को दिखाते हैं आपको। सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो फॉर्मूला होता है। सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूले देखो, v बराबर होता है एन लेमडा। v बराबर क्या होता है, एन लेमडा। एन यहाँ पर क्या होती है, आवृत्ति, v चाल और लेमडा तरंग दैर्ध्य। और v बराबर ईटा अपॉन डी होता है एक फॉर्मूला। ईटा इसमें ठोसों का दृढ़ता गुणांक होता है और डी उसमें घनत्व होता है। और टी बराबर अंडर टी अपॉन एम होता है, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। टी तनाव होता है, एम द्रव्यमान होता है। और v बराबर टी अपॉन पाई आर स्क्वायर डी, जो कि द्रव्यमान की जगह पर हम इसको रख सकते हैं। चलिए थोड़ा और कहते हैं। अब आते हैं ठोसों के लिए। तो ठोसों के लिए जो चाल होती है ध्वनि की चाल, वो v बराबर वाई अपॉन डी होती है। यहाँ पर जो लोहे में ना ठोसों की चाल, ठोसों में वायु की चाल सबसे अधिक होती है, 5130 के समथिंग होती है, 5096 से आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर द्रवों के लिए जो चाल बताई गई है वो है v बराबर बीटा अपॉन डी, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक इसमें b और ds में द्रव का घनत्व। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट करते हैं। जल में जो ध्वनि की चाल होती है वो 1450 मीटर के समथिंग होती है, मतलब लगभग में। इसका चिन्ह का जो मतलब होता है वो लगभग का होता है। और जो गैसों के लिए जो फॉर्मूला दिया था वो होता है v बराबर अंडर रूट पी अपॉन डी। पी इसमें किसी ताप पर वायु दाब और डी इसमें घनत्व होता है, जो कि वायु का होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है आपके लिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गैसों में ध्वनि तरंगों के चलने पर गैसीय माध्यम में ताप परिवर्तन होता है। ताप परिवर्तन क्या होता है, जब ध्वनि गैसों में से जाती है तो उसका ताप बढ़ जाता है, मतलब इंक्रीज होता है। ठीक है गाइस, परिवर्तन का मतलब इंक्रीज, ना कि डिक्रीज। डिक्रीज कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ओनली इंक्रीज ही होगा। जो लप्लास का समीकरण होता है वो होता है अंडर रूट आर पी अपॉन डी। और इसमें वैसे इतना गहराई से क्वेश्चन आएगा नहीं। आर का मान एक परमाणु गैस के लिए 1.67 के समथिंग होता है, और आर का मान द्विपरमाणु गैसों के लिए 1.41 होता है। आप लोग देख सकते हैं द्विपरमाणु गैस होती है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और वन परमाणु होती हैं हीलियम, आर्गन, नियोन। ठीक है भाई, चलते हैं आगे क्वेश्चन। तो भाइयों एक चीज़ और बता दें, जो ध्वनि की चाल होती है जो सबसे तेज होती है वो ठोसों में होती है, और गैसों से अधिक होती है द्रवों में, और सबसे कम होती है गैसों में। चलिए आगे को स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा जूम ज़्यादा। इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है, अगर कि यदि गैसों का ताप नियत रखा जाए तो ध्वनि की चाल पर ताप परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वी इसमें चाल है और ताप टी है। जैसा कि हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, वी बराबर अंडर रूट पी अपॉन डी है ना, तो उसमें इसीलिए पी के बारे में ही बताया गया है। उसमें अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो उसमें
जो प्रेशर है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दाब का जो परिवर्तन का है वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही आपको चीज़ याद रखनी है। और इस पर एक क्वेश्चन भी आया था जो कि अभी हमने किया था, अगर टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाते हैं, जो वेलोसिटी है वो वायु में 0.1 मीटर पर सेकेंड की बढ़ जाती है, वायु की वेलोसिटी, ध्वनि का वेग। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ये शायद पिछली बार आया था क्वेश्चन, जो कि वर्षा ऋतु में, हाँ वर्षा और ग्रीष्म में, सही है यार, ये आया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लो। चलिए ये क्वेश्चन क्या क्या आया था, क्वेश्चन आया था वर्षा ऋतु में ग्रीष्म ऋतु से तेज होती है ध्वनि की चाल। याद रखना चाहिए, अर्धवायु में जो चाल होती है वो जलवाष्प मिली वायु होती है। अर्धवायु का मतलब क्या होता है, जलवाष्प मिली वायु। अर्धवायु में जो चाल होती है ध्वनि की वो ज़्यादा होती है शुष्क वायु से। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1092 केल्विन पर चालों का जो अनुपात होता है वो 1:2 होता है, ये आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। और जो 0 डिग्री 0 डिग्री टेम्परेचर पर जो 2184 और 0 पर मतलब चाल समान होती है, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो 0 डिग्री पर जो चाल होती है ध्वनि की वही 2184 डिग्री टेम्परेचर पर भी वही चाल होती है। और गाइस आगे कुछ नहीं बचा है, जैसा अभी लगे वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।